Hello student, let's read the question. Why is photorespiration also called C2 cycle? तो सब क्वेश्चन के अंदर मेनली हमें जो की कॉन्सेप्ट दिया गया है की कॉन्सेप्ट मेनली वो है फोटो रेस्पिरेशन। मेनली फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लिया जाता है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के अंदर इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन को काम में लेकर इसमें ऑक्सीजन को काम में लिया जाता है। तो जिस प्रोसेस में मेनली ऑक्सीजन को काम में लिया जाता है उसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर मेनली सबसे पहले क्या होता है कि राइबुलोज 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 1,5 बिसफोस्फेट बिसफोस्फेट फोस्फेट ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रुबिस्को एंजाइम के साथ मिलकर मेनली जो रुबिस्को एंजाइम है वो यहाँ पे काम करता है। और रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में मेनली क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 कार्बन का कंपाउंड बनाता है और ये 2 कार्बन का कंपाउंड का नाम है 2-फोस्फोग्लाइकोलेट इसका फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 2 कार्बन का बनता है, इसलिए इस साइकिल को C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब ये 2-फोस्फोग्लाइकोलेट जो है वो मेनली ग्लाइकोलेट में चेंज होता है, ग्लाइकोलेट में। और ये ग्लाइकोलेट आगे चला जाता है परोक्सीसोम में जाने के बाद में जो ग्लाइकोलेट है वो चेंज हो जाता है ग्लाइऑक्सिलेट में। ग्लाइऑक्सिलेट जो है वो मेनली चेंज हो जाता है ग्लाइसिन के अंदर, ग्लाइसिन में। और ग्लाइसिन जो है वो एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद ग्लाइसिन जो है वो सेरिन में चेंज हो जाता है और साथ में ही यहाँ पे अमोनिया रिलीज होती है और CO2 रिलीज होती है। अभी ये सेरिन जो बना है वो सेरिन फिर से परोक्सीसोम में एंटर करता है। परोक्सीसोम में एंटर करने के बाद सेरिन चेंज हो जाता है ग्लिसरेट में चेंज हो जाता है और ये ग्लिसरेट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में एंटर करती है, और क्लोरोप्लास्ट में एंटर करने के बाद में वो चेंज हो जाती है 3-फोस्फोग्लाइकोलेट में, 3-फोस्फोग्लाइकोलेट में। और ये 3-फोस्फोग्लाइकोलेट C3 साइकिल के अंदर एंटर कर जाता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा C2 साइकिल चलता है और इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 2 कार्बन का होता है, इसलिए इसको C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और ये एक वेस्ट प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें अमोनिया बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।